आप देख रहे हैं एम न्यूज़ 24 और दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हिंद पात्रा। और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर व सरायकेला में ड्रग बेचने और खरीदने वालों पर प्रशासन की रहेगी पैनी नजर। कोल्हान डीआईजी ने बैठक कर दिए कई दिशा निर्देश। सरकार के निर्देशानुसार डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने की पहल। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता रथ को किया गया रवाना। उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी। भाजपा ने अपने संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को मनाया बलिदान दिवस के रूप में। शहर में कई कार्यक्रम हुए आयोजित और 37 युवा उत्प्रेरकों का मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए जिला समन्वयक पहुंचे घाटशिला। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे शहर पहुंचे कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह की। जी हाँ, जिन्होंने पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक किया और इस बैठक में उन्होंने विशेष मंथन करते हुए शहर व सरायकेला को नशा मुक्त करने की अपील की है लोगों से और साथ ही विशेष टीम का गठन कर सरायकेला और जमशेदपुर में ड्रग बेचने और खरीदने वालों पर पैनी नजर बनाए रखने का निर्देश भी जारी किया है। जमशेदपुर को नशा मुक्त करने और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिटी एसपी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान झारखंड सरकार द्वारा मोटर व्हील एक्ट में बदलाव की समीक्षा भी की गई और शहर में बढ़ रहे नशीले पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाने कर विचार विमर्श किया गया। जहां कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने एमवी एक्ट में बदलाव किया है, जिसके बाद से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। उस नियम तोड़ने वाले को जेल भी हो सकती है। साथ ही उन्होंने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति नशा करके गाड़ी चलाता है तो उसके विरुद्ध नियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है और झारखंड सरकार उस संशोधन को एक्सेप्ट किया है। इस राज्य में वो संशोधन लागू है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हर राज्य में एक कमेटी बनी है जो ट्रैफिक से रिलेटेड किए गए कार्यों को मॉनिटर कर रही है। इसके पीछे माननीय उच्चतम न्यायालय का उद्देश्य ये है कि एक्सीडेंट से जितनी डेथ हो रही है, आप सबों को पता है कि भारत देश में एक साल में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है ट्रैफिक एक्सीडेंट और 5 लाख से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है। हमें मानना है कि आज आम लोगों को अभी भी बहुत जागरूकता की कमी है। तो आज ट्रैफिक डीएसपी को और इनके पूरे टीम का रिव्यू किया गया है और उसमें कुछ बिंदु जो कि पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है वो आपके माध्यम से हम लोग पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ड्राइव चलाने के लिए निर्देश दिया गया है। तो किसी को ये गलतफहमी नहीं हो कि ट्रैफिक पुलिस एट्रोसिटीज कर रही है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो नए एक्ट बने हैं इसमें जो 3 धारा है, एमवी एक्ट का धारा 184 का मतलब है 184 मतलब बताएंगे 184, 185 और 197। इन 3 धाराओं में ट्रैफिक पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार किए जाने का निर्देश उस एक्ट के हिसाब से पावर बना, समझ रहे हैं। और इसमें उच्चतम न्यायालय में कंप्लायंस देना है कि कितने लोग गिरफ्तार हुए। अब एक है डेंजरस ड्राइविंग, 184 डेंजरस ड्राइविंग। डेंजरस ड्राइविंग मतलब जो स्पीड है उससे बहुत ज़्यादा तेज गति से गाड़ी चलाना, जिससे किसी को एक्सीडेंट होने का खतरा है, किसी को घायल होने की संभावना है। हमारे यहाँ इंटरसेप्टर लगा हुआ है जिससे उसका स्पीड पता चलेगा। हर एरियाज में स्पीड के लिए बोर्ड लगा हुआ है। अगर वो डेंजरस ड्राइव करते हैं तो उनकी गाड़ी और वो व्यक्ति दोनों गिरफ्तार किए जा सकते हैं। अब ये नहीं चलेगा कि हमारे पास पैसा है तो हम गिरफ्तार आप क्यों करते हैं, इसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बहुत क्लियर है जानना। दूसरा है 185 धारा 185 जिसमें है ड्रंकन ड्राइविंग। अगर कोई शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस अब तक फाइन करती थी, अब उनको गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करके ट्रैफिक पुलिस को 2 घंटे के अंदर उनका मेडिकल कराना।
और जो एक्ट कहता है उसके अनुसार आगे वो नियमानुसार कार्रवाई करेगा। तो ये बहुत सबको क्लियर मैसेज देना जरूरी है। तीसरा है अनऑथराइज्ड ड्राइविंग। ये क्या है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, समझना बहुत जरूरी है आम पब्लिक कि जैसे गाड़ी आपकी है, ठीक, अब कोई चोरी कर लिया तो चोर आपकी गाड़ी को लेके जा रहा है तो क्या है, अनऑथराइज्ड। मान के चलिए कि ट्रैफिक पुलिस नहीं जान रही है कि वो चोर है, लेकिन वो गाड़ी आपकी चोरी हो चुकी है शक की वजह से और लेकर के वो जा रहा है, तो अगर उस व्यक्ति को सिग्नल पे चेक किया गया और वो व्यक्ति कोई कागजात नहीं दिखाता है गाड़ी का, बोलता है घर में रखा हुआ, ये नहीं बोलेगा गाड़ी मेरे दोस्त का है, तो उस समय ट्रैफिक पुलिस को यह अधिकार होगा कि अनऑथराइज्ड ड्राइविंग में उस व्यक्ति को गाड़ी सहित पकड़। और यहाँ आपको बताएं कि पूरे देश भर में केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को हर आयु वर्ग के लिए मुफ्त कर दिया है, जिसके बाद वैक्सीनेशन अभियान को और तेज कर दिया गया है। बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर के केरला समाजम मॉडल स्कूल में बने वैक्सीन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन प्रक्रिया का निरीक्षण किया। वैसे जमशेदपुर शहर में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोग ज़्यादा है, इस कारण वैक्सीनेशन सेंटरों पर भीड़ लग रही है और इसी कारण जिला प्रशासन लगातार वैक्सीनेशन सेंटरों को बढ़ा रही है। केरला समाजम मॉडल स्कूल में बने वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन देने के कार्य में लगे मेडिकल स्टाफ एवं वैक्सीन ले रहे लोगों से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने देश भर में वैक्सीन को निःशुल्क कर दिया है और सभी से अपील है कि वे वैक्सीन अवश्य लें। महामारी से मुक्त कोरोना के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर 21 जून को पूरे देश में सभी लोगों के लिए फ्री वैक्सीन, जो विश्व में एक ऐतिहासिक कदम भारत ने उठाया, इसके लिए मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो पूरे देश में 18 से 18 वर्ष से 45 वर्ष जो युवा शक्ति है, इस महाराष्ट्र की शक्ति है, तो कोरोना मुक्त हो, इस ध्येय से फ्री कोरोना का आयोजन पूरे देश में चल रहा है। इसी दिन आज जमशेदपुर में मैंने इस सेंटर में केरला समाजम सेंटर में काफ़ी खुशी हुई। यहाँ जो भी हमारे डॉक्टर वॉलंटियर सेवा के भाव से और जमशेदपुर की जनता, खासकर हमारी युवा शक्ति भी काफ़ी जागरूक है, जो मोदी जी के कोरोना वैक्सीन फ्री का लाभ उठा रहे हैं और इसमें भी जागरूकता लाने की ज़रूरत है। महानगर भारतीय जनता पार्टी टेम्पो के साधन उपलब्ध कराकर पूरे क्षेत्र में प्रचार करें, अधिक से अधिक लोग, हमारी युवा शक्ति हो चाहे 45 प्लस के लोग कोरोना वैक्सीन फ्री लें, ताकि कोरोना मुक्त झारखंड, कोरोना मुक्त भारत का हो सके। और यहाँ आपको बताते चले कि भाजपा आज अपने संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रही है, जिसको लेकर कई कार्यक्रम शहर में भी आयोजित किए गए। भाजपा आज अपने संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास ने इस अवसर पर जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए एक पेड़ लगाने और प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाने की अपील की। उन्होंने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना एक देश एक कानून का था। इसको लेकर उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन उनके जीते जी यह सपना साकार नहीं हो सका। साजिश के तहत उनकी हत्या करा दी गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज कश्मीर से धारा 370 हट गया है। जमशेदपुर में उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के आह्वान किया गया था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि को हम बलिदान दिवस के अवसर पर मनाएं और उसी क्रम में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की महानगर में बलिदान दिवस का आयोजन किया गया। और इस बलिदान दिवस के अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो
51 में जनसंघ की स्थापना की थी और तब से लगातार उन्होंने जम्मू कश्मीर जो भारत का मुकुट, भारत का अभिन्न अंग बने, और उसमें रुकावट थी 370 धारा 35 से। और भारत के संविधान में ये कहीं अंकित नहीं है कि जम्मू कश्मीर में अस्थायी रूप से ये धारा लागू रहे। और इस धारा के लिए लगातार उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का विराट रूप लगातार ये आंदोलन करते रहे। और जैसे ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को शासन दी तो 1951 का जो डॉक्टर श्यामा मुखर्जी का नारा था, एक देश में दो विधान, एक देश में दो कानून, एक देश में दो झंडा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, और 370 धारा 35 से समाप्त हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 धारा 35 से समाप्त कर डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किए। डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को आज जरूर संतुष्टि मिल रही होगी, और इस तरह उनका सपना भारत जम्मू कश्मीर का मुकुट है, मुकुट रहेगा, ये सपना आज पूरा संकल्प लिया आप लोगों ने, तय किया कि क्योंकि 6 जुलाई डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जी की जन्मदिन है और 23 जून को बलिदान दिवस। इस कालखंड में भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में चाहे बड़े नेता हों चाहे छोटे कार्यकर्ता, वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने का, इसके साथ साथ प्लास्टिक अपने अपने क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने का ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने। और आप देख रहे हैं कि हमारे सारे नेता कार्यकर्ता वृक्षारोपण और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की तरफ कदम उठा। और वहीं इस बलिदान दिवस के अवसर पर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी वृक्षारोपण किया। भैया थोड़ा सा पीछे हो जाए भैया, थोड़ा और यहाँ आपको बताएं कि घाटशिला प्रखंड में तेजस्विनी परियोजना के तहत 37 युवा उत्प्रेरकों का मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए जिला समन्वयक पहुंचे। विदित हो कि विश्व बैंक और झारखंड सरकार एवं कार्यान्वित संस्था इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल के द्वारा पूर्वी सिंहभूम के सभी प्रखंडों में तेजस्विनी परियोजना चल रहा है, जिसके तहत आज जिला कल्याण विभाग से जिला अनुश्रवण कार्यान्वयन इकाई के जिला समन्वयक घाटशिला प्रखंड पहुंचकर प्रखंड में पदस्थित 37 युवा उत्प्रेरकों का मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 9 क्लस्टर को 3 भागों में विभाजित करके 3-3 क्लस्टर को एक-एक करके एवं कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मोबाइल वेरिफिकेशन का कार्य संपादन किया। इस कार्य में प्रखंड समन्वयक, क्षेत्र समन्वयक एवं संकुल समन्वयक का सहयोग रहा तथा प्रखंड के सभी 22 पंचायतों में पदस्थित 37 युवा उत्प्रेरकों का मोबाइल को वेरीफाई किया गया, जो कि झारखंड महिला विकास समिति द्वारा प्रदान की गई थी। जो है तेजस्विनी परियोजना जो झारखंड सरकार एवं विश्व बैंक की सहायता में चलाया जा रहा है, उसमें जो 14 से 24 साल की जो AGYW है उन लोग का डाटाबेस तैयार करने के लिए जो हमारा सबसे पहले मैनुअली फॉर्म ABCD भरा गया था, उसको डिजिटाइज करने के लिए तेजस्विनी ऐप बनाया गया है। जिस तेजस्विनी ऐप जो है एंड्रॉयड 9 एंड एबव में चलता है। इसके लिए सभी YF को स्मार्टफोन दिया गया है। जो स्मार्टफोन के लिए राशि दिया गया था, उस राशि में से सभी YF ऑनलाइन के माध्यम से मोबाइल खरीदे हैं। हमारा जो है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड सोशल सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी। मेरा पे जिला समन्वयक हूँ पूर्वी सिंहभूम का। और यहाँ आपको बताते चलें कि झारखंड में वज्रपात के कारण हर साल दर्जनों लोग असमय काल के गाल में समा जाते हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के पहल पर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जिसे जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी देते हुए जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि इस जागरूकता रथ का उद्देश्य पूर्वी सिंहभूम के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वज्रपात को लेकर जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि इससे वज्रपात के कारण होने वाली मौतों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। वहीं जिले के उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन के अनुरोध के बाद जमशेदपुर CII द्वारा जिला प्रशासन को 25 ऑक्सीमीटर मुहैया कराया गया है, जो ऑक्सीजन बैंक का हिस्सा होगा
इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने में यह काफ़ी कारगर साबित होगा, खासकर सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों के लोगों के इलाज में इसका व्यापक असर पड़ेगा। झारखंड में हम लोगों को जो बिजली गिरना है वो एक आपदा घोषित है और लगातार हम लोग देखते हैं कि हमारे बहुत से ग्रामीण बंधुगण या शहरी क्षेत्र के लोग भी लगातार बिजली गिरने के कारण जो है उनकी डेथ होती रहती है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न के द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से वज्रपात के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी जागरूकता अभियान के क्रम में आज हम लोग यहाँ से जागरूकता रथ रवाना कर रहे हैं, जो कि समस्त पूर्वी सिंहभूम के लोगों को वज्रपात से बचने के उपायों के बारे में जाके जागरूक करेगा और उसका कुछ तरीके भी बताएगा। साथ ही साथ जैसा मैंने पहले ही बताया था कि पूर्वी सिंहभूम जिलों में कोरोना की लड़ाई में लगातार हर वर्ग के हर प्रकार के लोग जो हैं जुड़ते जा रहे हैं। इसी में आज जो CII हैं उनके भी प्रतिनिधि जुड़े हैं और हम लोगों के कोरोना के फाइट में आज 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एवं 25 पल्स ऑक्सीमीटर का सहयोग किया है इन्होंने और ये हम लोगों के जो ऑक्सीजन बैंक है उसका एक पार्ट बन गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों को प्रत्येक गांव में पल्स ऑक्सीमीटर पहुंचाना है, तो प्रत्येक गांव में कम से कम 2 या 3 पल्स ऑक्सीमीटर के सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हम लोगों को और भविष्य में भी पल्स ऑक्सीमीटर की सहयोग करें और CII ने इसको सहर्ष स्वीकार भी किया है। तो पूर्वी सिंहभूम जिला की ओर से मैं पूरे CII की टीम को धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। और इधर झारखंड के अलग अलग जिलों के 6 बच्चों को बुधवार को सत्य संजीवनी हार्ट अस्पताल रायपुर भेजा गया, जहां इन बच्चों के हार्ट का मुफ्त में ऑपरेशन किया जाएगा। झारखंड में पिछली सरकार के कार्यकाल में संजीवनी हार्ट अस्पताल के साथ MOU किया गया था, जिसके बाद से लगातार हृदय रोग से ग्रसित बच्चों का मुफ्त इलाज सरकारी स्तर पर किया जा रहा है। बुधवार को जमशेदपुर, रांची, धनबाद और दुमका के वैसे बच्चों को संजीवनी अस्पताल रायपुर भेजा गया जो गंभीर हृदय रोग से ग्रसित है। झारखंड के विभिन्न जिलों से, गिरिडीह से, चतरा से, गढ़वा से, रांची और जमशेदपुर से लगभग कुल 6 बच्चे को रायपुर भेजा जा रहा है। इनका स्क्रीनिंग पहले हुआ था टेलीमेडिसिन के द्वारा और अब इनको वहाँ इलाज के लिए भेजा जा रहा है। इन लोगों का हृदय रोग है, बच्चों में जो जन्मजात होता है या बीच में कभी जो है जन्मजात बच्चों को इलाज के लिए हृदय रोग के इलाज के लिए ये लोग वहाँ जा रहे हैं। इन लोगों का इलाज मुफ्त में होगा सत्य संजीवनी हार्ट हॉस्पिटल जो रायपुर में, सत्य संजीवनी हार्ट हॉस्पिटल रायपुर में होगा। और यहाँ पर हम लोग टेलीमेडिसिन से उस हॉस्पिटल के साथ लिंकेज करके लोगों का स्क्रीनिंग किया जाता है और स्क्रीनिंग के उपरांत जब मैं यहाँ सिविल सर्जन था उस समय लोगों के लिए स्क्रीनिंग सेंटर डेवलप किया था और यहाँ पर जमशेदपुर की जो सत्य साई संस्था है उनकी मदद, सरकार की मदद और हॉस्पिटल की मदद से इन बच्चों का इलाज हो पाएगा। अभी तक हम लोग लगभग 25 बच्चों का इलाज करा चुके हैं, है ना। और एम्बुलेंस जो 108 की सेवा से मदद होती है, जिसमें यहाँ के अभिषेक जी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वो हेल्प करते हैं, रांची के श्री विल्कन जी हैं जो राज्य के कोऑर्डिनेट करके और हमारे MD महोदय के निर्देशानुसार ये सेवा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही है और सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में इनका इलाज भी फ्री। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर व सरायकेला में ड्रग बेचने और खरीदने वालों पर प्रशासन की रहेगी पैनी नजर। कोल्हान DIG ने बैठक कर दिए कई दिशा निर्देश। सरकार के निर्देशानुसार डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने की पहल। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता रथ को किया गया रवाना। उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी। भाजपा ने अपने संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को मनाया बलिदान दिवस के रूप में। शहर में कई कार्यक्रम हुए आयोजित और 37 युवा उत्प्रेरकों का मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए जिला समन्वयक पहुंचे घाटशिला। तो आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AM News 24 बात खबरों की।